तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइसेंस की टीवी के बारे में। पहला कंप्लेन मेरा जो रजिस्टर्ड था वो किस तारीख को रजिस्टर्ड था? 7 अगस्त को आपने हमारे पास पहली बार कॉल किया था कि हाइसेंस U7H पर भी 2 साल की वारंटी है। सो आई टेक अ बेट 35,000 में ये टीवी खरीदते हैं एंड लेट्स सी कि ये कितना चलेगा। देखिए होता क्या है, जब रिप्लेसमेंट टीवी आपकी आती है तो वेयर हाउस जहाँ है वहाँ पर पूरी क्वालिटी चेक की जाती है। हाँ। इस तरीके से ताकि कस्टमर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और लॉन्ग चले कस्टमर के लिए। क्वालिटी चेक में सर फेल हो गई वो टीवी। कौन सी टीवी? एक्चुअली इसे जिसे डिस्पैच की गई थी ओके टीवी। हाँ। फिर दोबारा से वो टीवी जो है इंटरनली आएगी सर, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। 2 साल वारंटी कंपनी क्लेम कर रही है तो 2 साल तो चल ही जाएगा। This is the remote and this is the condition of the TV. See if I'm pressing any button, nothing happens. See. तो मैंने परचेज किया था हाइसेंस का U7H 55 इंच का टीवी, वो भी मई 2023 में। तो मैंने ये टीवी परचेज इसलिए किया था क्योंकि ये पहली बात तो सेल में था और दूसरी बात कि ये 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता था और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करने वाला ये सबसे सस्ता टीवी था। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन लगाया कि बड़े ब्रांड्स पे जो टीवीज़ हैं जो कि 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे सैमसंग हो, LG हो, तो उस समय सैमसंग के पास एक फ्रेम टीवी था, वो करीब 75,000 का पड़ रहा था और LG में OLED था जो कि वही अराउंड 85-90,000 कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद पड़ रहा था। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि हाइसेंस U7H पर भी 2 साल की वारंटी है। सो आई टेक अ बेट कि 35,000 में ये टीवी खरीदते हैं एंड लेट्स सी कि ये कितना चलेगा। 2 साल वारंटी कंपनी क्लेम कर रही है तो 2 साल तो चल ही जाएगा और उसके बाद अगर कुछ होता है टीवी में देन उतने जितने पैसे में मैं फ्रेम टीवी या फिर LG का कोई टीवी लेता उतने में तो ये एक और नया टीवी आ जाएगा और ये कुछ और दिन चल जाएगा। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दैट वाज अ सेंसिबल डिसीजन एट दैट टाइम। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैंने हाइसेंस का U7H टीवी खरीदा मई 2023 में। कट टू स्ट्रेट दिस पॉइंट, अगस्त 2024 में मेरा वो टीवी काम करना बंद कर दिया। नथिंग, इट्स जस्ट गो फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक, नथिंग हैपेंस एट ऑल and this white lines always on the screen. तो उस समय पर मैं जो था थोड़ा पैनिक भी किया बट मुझे लगा यार वारंटी है ही तो क्यों ना वारंटी क्लेम ही कर लेते हैं। तो मैंने सर्विस सेंटर को फ़ोन लगाया। सर्विस सेंटर वाले लोग ने बोला कि आपके यहाँ टेक्नीशियन का विज़िट होगा, टेक्नीशियन आएंगे आपके घर पे, टीवी की फ़ोटो वीडियोस लेंगे, फिर ये सब सारा प्रोसेस होगा। मैंने कॉल किया और टेक्नीशियन आए भी, फ़ोटो वीडियो लिए, फिर वापस से गए। उसके बाद सर्विस सेंटर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। 10 से 15 दिन हो गए। उसके बाद फिर से मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला क्या आपके यहाँ फिर से टेक्नीशियन का विज़िट होगा। मैंने बोला ठीक है यार, चलो फिर से टेक्नीशियन का विज़िट करा दो। फिर से टेक्नीशियन आए, फिर से उन्होंने फ़ोटो वीडियोज़ लिया, वो फिर से वापस गए और फिर वही 10-15 दिन के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने फिर से कॉल किया, उन्होंने फिर से टेक्नीशियन भेजा और इस बार टेक्नीशियन आए, उन्होंने फ़ोटो वीडियोस लिया और इस बार सामने से कंप्लेन जो है वो कैंसिल कर दी गई। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल करके ये पूछा कि भाई आप लोगों ने कैंसिल रिक्वेस्ट क्यों किया? तो उन्होंने बोला क्या कि आपके टीवी में लोकल डिमिंग का इशू है इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन कैंसिल कर दिया। हम बोले इशू तो था ना, आपको फिक्स करके तो देना चाहिए था। तो उन्होंने बोला वो तो सेटिंग से चेंज हो जाता है। मैंने बोला यार तुम लोग पागल हो क्या? मतलब टीवी ऑन करते के साथ जब वाइट हो जा रहा है और उसके ऊपर वाइट लाइंस बन रही हैं, ये टीवी बिल्कुल ही चल नहीं रहा है, तो इसमें लोकल डिमिंग जोन्स का इशू ये सब फिक्स करना ये सब तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला सॉरी सर, हम एक बार फिर से टेक्नीशियन का विज़िट करवा देते हैं। उन्होंने फिर से टेक्नीशियन का विज़िट कराया एंड दिस वाज द 4th टाइम जो टेक्नीशियन का विज़िट हो रहा था और इतने प्रोसेस करने में 45 डेज़ का समय लग चुका था। अब 4था बार टेक्नीशियन विज़िट होता है, टेक्नीशियन आता है, पूरा फ़ोटो वीडियोस प्रॉपरली लेता है और उसके बाद टेक्नीशियन बोलता है क्या कि आपके टीवी में कोई इशू है नहीं, ऐसा पैनल डैमेज है और ये हम लोग फ़ोटो वीडियोस को फॉरवर्ड करेंगे और आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। उन्होंने फ़ोटो वीडियो को फॉरवर्ड किया,
सर्विस और कस्टमर केयर ने उस फोटो और वीडियो को अप्रूव भी किया और उन लोगों ने हम एक रिप्लेसमेंट यूनिट भी भेजा। उन्होंने बोला क्या कि 10 से 15 दिन लगेगा, हमारे वेयर हाउस से टीवी डिस्पैच हो चुका है। और ये बात है 4 अक्टूबर की। फिर मैंने 19 को कॉल किया कि यार 10 से 15 दिन तो हो गए, अभी तक मुझे कोई भी टीवी रिसीव नहीं हुआ। तो फिर ये लोग बोलते हैं क्या कि 10 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिसीव होगा, 10 से 15 दिन नहीं। आई थिंक 21 नवंबर को मुझे सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं क्या कि आपका टीवी जो है हमारे सर्विस सेंटर में आ कर के रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, आप आओ इंस्टॉल कर दो। फिर वो लोग कहते हैं क्या कि नहीं, हम लोग टीवी ले कर के नहीं आ सकते हैं, हम लोगों को पहले एक इंस्पेक्शन करना होगा, उसके बाद ही हम लोग टीवी ले कर के आएंगे। मैंने बोला यार ठीक है। उसके बाद जब वो बंदा आता है वो बोलता है क्या कि अरे ये कंपनियां ऐसे करती नहीं है, हमारे पास और भी MI के वगैरह के सारे चीज़ के सर्विस सेंटर है, तो ये सारी कंपनियां सुनती नहीं हैं, करती नहीं हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा साइड से पे कर दो, मैं करा दूंगा आपका। और दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी सर्विस सेंटर वाले ने ऐसा बोला। मतलब पिछले 4 के 4 बार जितने भी सर्विस सेंटर वाले आए थे, सब लोगों ने मुझसे ये बात बोला ही बोला कि आप कुछ पैसे मुझे दे दो साइड से, मैं आपका काम करा देता हूँ। एंड इसमें मैं ब्रांड को नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ पर लोग ही ऐसे हैं बेवकूफ़ टाइप के कि जो साइड से पैसे दे दे करके सर्विस सेंटर वाले लोग को, टेक्नीशियन लोग को आदत ख़राब कर दिए हैं, या फिर टेक्नीशियन लोग को भी साइड से कमाने का, हराम का कमाई करने का इतना आदत लग चुका है कि ये लोग ब्रांड को चीट भी करते हैं, ब्रांड का भी इमेज ख़राब करते हैं। तो मैंने भाई साफ मना कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी 4-5 बार मना किया था। और मेरा उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई इस टीवी में अब 4-5 हज़ार भी खर्च करने का क्या मतलब बनता है। ये टीवी सर्वाइव ही नहीं करेगा। जब ये पूरे वारंटी पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर पाया, देन व्हाट्स द पॉइंट कि मैं अभी इस टीवी को फिक्स कराऊँ और ये फिर से ठीक हो जाए। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। फिर उस टेक्नीशियन ने क्या किया कि मेरे टीवी को पूरा डिसेंबल करके और उसके बाद बोला क्या, अरे ये देखिए आपके ये पार्ट्स पे मॉइस्चर है। मैंने बोला मॉइस्चर कहाँ है? तो बोला अरे वो आपको नहीं दिखेगा, वो ऐसे रहता है मॉइस्चर। हम बोले भाई टीवी दीवार पे टंगा हुआ है, मॉइस्चर, लिक्विड डैमेज, ये जो आप बात टर्म्स यूज़ कर, मैं टीवी को नहला तो नहीं रहा हूँ। उसने बोला क्या कि नहीं ऐसे होता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप इतना पे कर दो तो मैं अच्छे से क्लीन करके भेज देता, आप तो जैसा है मैं वैसे ही भेजूंगा। हम बोले भेजो, जैसे भेजना है तुमको भेजो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसने प्रॉपर फ़ोटो वीडियो लिया और मेंशन करके लिखा कि टीवी में लिक्विड डैमेज है, और उसके बाद उस फ़ोटो वीडियो को उसने भेजा। फिर उसके बाद कट टू दिस पॉइंट, मैंने कॉल भी किया सर्विस सेंटर को, तो एक दिन सर्विस सेंटर कहती है क्या कि आपके टीवी में लिक्विड डैमेज नहीं है, हमारे रिप्लेसमेंट यूनिट में लिक्विड डैमेज था। मुझे तो सर्विस सेंटर से कॉल आया कि आपका टीवी सर्विस सेंटर में आके रखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हमारे जो ब्रांड सर है उनके द्वारा जो कंफर्म टीवी चाहिए, ओके, रिप्लेसमेंट टीवी आपको मिलेगी, वो खुद आपको कॉल कर लेंगे टेक्निकल टीम वेयर हाउस से। ओके, वेयर हाउस से ही कॉल आया था मुझे 2 दिन पहले, और उसके बाद ये लोग इंस्पेक्शन का बोला क्या कि सेकंड विजिट होता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और ये लोग बोला कि हम लोग टीवी लेकर के आते सर, लेकिन टीवी लेकर के आना पॉसिबल नहीं था। ये लोग आए और इंस्पेक्शन करके गए, और इंस्पेक्शन करके जाने के बाद मैंने जब मेल किया परसों कि स्टेटस जानने के लिए हाइसेंस के कस्टमर केयर पे, तो मुझे रिस्पांस प्रोवाइड हुआ कि आपके टीवी में लिक्विड डैमेज है, इसलिए आपका कंप्लेन कैंसिल किया जा रहा है और टीवी जो है वापस से वेयर हाउस पे डिस्पैच किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, पर फिर भी इसे प्रोसेस कर लिया गया है, आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। और आज मैं कर रहा हूँ कॉल, सर्विस सेंटर की टीम कहती है क्या कि नहीं, आपके टीवी में लिक्विड डैमेज था, आपको रिप्लेसमेंट यूनिट नहीं मिलेगा, वो वेयर हाउस पे वापस जा रहा है जो टीवी आपका आया था। फिर मैंने पूछा कि जिस वीडियो के बिहाफ पे आपने उस टीवी को वेयर हाउस से सर्विस सेंटर भेजा था, उस फ़ोटो वीडियो में क्या आपको लिक्विड डैमेज दिख रहा है? तो उसने बोला कि वो वीडियो की तरफ से नहीं होता है, वो इंस्पेक्शन के टाइम पे होता है। मैंने बोला कि 4-5 बार आपके सर्विस सेंटर वालों लोग ने टीवी को खोला है और असेंबल किया और डिसेंबल किया है, उस टाइम पे किसी को लिक्विड डैमेज नहीं दिखा, और आपके पास पिछले 4 बार के फ़ोटो वीडियोज़ हैं, क्या उस 4 बार में लिक्विड डैमेज दिख रहा है? तो ये लास्ट टाइम जो हो रहा है इसमें आपको लिक्विड डैमेज क्यों दिख रहा है?
सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट दीज ब्रांड्स यूज़, कि मतलब पहले तो सबसे घटिया क्वालिटी की एलईडी पैनल जो है वो लगाओ, किसी भी तरह सेल का नाम लेकर के, मार्केटिंग का नाम लेकर के भर भर के इंडियन ऑडियंस को चूतिया बनाओ और भर भर के टीवी बेचो। और इस टीवी का मैं रिव्यू देख रहा था, करीब 4 से 5 हज़ार लोगों ने अमेज़ॉन पे रिव्यू दे रखा है, और आई थिंक कि आराम से ये टीवी 40 से 50 हज़ार यूनिट बिका है। आपका टीवी ख़राब हो, आपका टीवी वारंटी में जाए, ये लोग ना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ना आपको सर्विस सेंटर की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी, ना कस्टमर केयर की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके टीवी के साथ कुछ होता है देन योर मनी इज़ वेस्टेड। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर पे स्टेबलाइज़र भी है, जिस रूम में टीवी है उस रूम में एयर प्यूरीफायर भी है, और मेरे घर में एक सर्ज प्रोटेक्शन का RCB बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ हाईली अनलाइकली कि मेरे घर में ये टीवी अगर ख़राब हो रहा है तो आप इसको अगर वर्स्ट कंडीशन पे यूज़ करो, बिना स्टेबलाइज़र के, पावर कट होने पे ये बंद हो, और UPS भी, होम UPS भी लगा हुआ है, अगर इसको वर्स्ट कंडीशन में आप यूज़ करो तो मेरे घर पे तो फिर भी ये 1 साल 4 या 5 महीने चल गया, आपके घर पे हो सकता है और कम टाइम चले। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को लगता होगा क्या कि LG, सैमसंग और फिर बड़ी कंपनियां जो होती हैं इतना ज़्यादा टीवी के लिए चार्ज क्यों करती हैं। तो मेरा आंसर यही है कि वो लोग अच्छे क्वालिटी के LEDs यूज़ करते हैं, अच्छे क्वालिटी के चिप्स और बाकी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसके चलते उनकी रिलायबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और ये छोटी कंपनियां जो होती हैं इन्हें सर्विस देने से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें अपने ब्रांड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इनको पता है कि हम लोग जो है बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बनते रहेंगे, 30-40 हज़ार यूनिट आराम से ख़रीद जाएंगे, और उसके बाद सर्विस अगर नहीं भी मिलेगी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हाईसेंस, TCL, तोशिबा, ऐसी कई कंपनियां हैं, कुछ आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, सो डू लेट मी नो। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग थोड़ा आगे कंज्यूमर कोर्ट तक भी जाएं, देन ऑल्सो डू लेट मी नो, क्योंकि मेरे पास, मैंने जितनी बार भी कस्टमर केयर से कॉल किया है ऑलमोस्ट सारे टाइम की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, और टेक्नीशियन विजिट जो किया है लोगों ने उस टाइम की भी रिकॉर्डिंग है कुछ मेरे पास। तो आई कैन ईजिली ड्रैग दीज ब्रांड्स इन द कोर्ट। सो डू लेट मी नो कि इन ब्रांड के साथ क्या करना चाहिए। और हाँ, आपका पैसा है, सोच समझ के खर्च करो, कहाँ खर्च कर रहे हो और क्यों खर्च कर रहे हो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।